हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरी सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को हासिल करते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और इन पवित्र वचनों को सुनना आपकी जिंदगी को बदलेगा। आज का पवित्र वचन, क्यों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना जरूरी है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन इफिसियों 5 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि तुम दाखरस के मतवाले ना बनो, अर्थात कोई भी ऐसा काम ना करो जो शारीरिक हो, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और इस वचन के खत्म होने के बाद कौमा लगा, पूर्ण विराम नहीं लगा, जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपको बीच में नहीं छोड़ा। अगर वह आपको जिम्मेदारी देता है कि आपको पवित्र आत्मा से खुद बनना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। इफिसियों 5 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, जो इफिसियों 5 अध्याय उसके 18 वचन में वचन के बाद कौमा इसलिए लगा कि इफिसियों 5:19 के वचन में परमेश्वर ने आपको बताया है कि आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए वचन में से बात करनी होगी। आप कैसे बात करते हैं? ओह, मेरे घर में घटी है, आज मेरा सिर दर्द है, आज मैं बीमार हूँ। लेकिन वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, चाहे आपके बटुए में पैसा है या नहीं। अगर आप ये बोलेंगे तो आप पवित्र आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण पाएंगे। और उसी तरह से परमेश्वर ने कहा, अपने आप से भजन संहिता से बातें करो। अब आप अपने सिर दर्द को देखोगे या ये देखोगे कि बाइबल में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। अगर आप वह बोलेंगे जो बाइबल में लिखा है और अपने आप से बात करेंगे, तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे। याद रखो, हर एक इंसान की जिंदगी में एक मोड़ आता है। वह मोड़ है दाऊद का गोलियत को मारना। दाऊद की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण समय गोलियत को मारना था। जैसे ही दाऊद ने गोलियत को मारा, वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने उसे पूरे इज़राइल में मशहूर कर दिया और धीरे धीरे राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया, उसको ऊंचा किया और उसकी जिंदगी में अपनी योजना को पूरा किया। बाकी लोग गोलियत को क्यों नहीं मार सके? बाइबल कहती है कि सारे लोग जो शाऊल राजा समेत इज़राइल की सेना में थे, जब गोलियत आकर उनको ललकारता था, तब उससे सब डरते थे। कोई उसके सामने नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही जन उसके सामने आया और कहा, मैं इस खतना रहत पलिश्ती को मार सकता हूँ, और वह दाऊद था। कारण क्या था? क्योंकि दाऊद पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अगर आप जब दाऊद की जिंदगी को देखेंगे, तो दाऊद ने कभी भी अपने दिल की बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी। जब वह शाऊल से मौत के कारण डर से भागा जा रहा था, तो मुंह से ये नहीं कहता था कि मेरे अंदर डर है, लेकिन मुंह से ये कहता था, मैं ना डरूंगा, परमेश्वर मेरे साथ है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। दाऊद जंगलों में रहता था, गटी में रहता था, लेकिन ये कहता था, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब भूख लगती थी तो वह बोलता था, वह मेरे जी में जी लेकर आता है। इसीलिए दाऊद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। क्यों? परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। वह इसलिए आपको परिपूर्ण करना चाहता है कि आपकी जिंदगी का गोलियत जो आपके सिर के ऊपर, आपके कद से ऊपर है, आपके जीवन में बहुत बड़ा है और वह आपको ललकार रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि आपका वह गोलियत आपके पाँव के नीचे आए। लेकिन कैसे होगा? बाइबल कहती है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है वही शैतान को हरा पाएंगे। इसीलिए आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपनी जिंदगी के गोलियत को मार सकूं और ऊंचा हो सकूं। आप मुझे अनुग्रह दें।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करें। सबको जय मसीह की।